मुझे ये लग रहा था कि तृप्ति डिमरी का आना बहुत अच्छा रहा। अरे मुझे बहुत अच्छा लगा और मुझे बहुत ब्यूटीफुल लगा। और केमिस्ट्री अच्छी लग रही है दोनों की। दोनों की एक्टिंग वाज लाइक आई हैड गूज बम्स एक्चुअली। कुछ मुझे ऐसा लग रहा है कि और कुछ स्टोरी में मेहनत कर सकते थे। देखिए, ऑनर किलिंग पर पहले भी हमारे यहाँ बहुत फिल्में बनी है, इवन धड़क भी है। धड़क भी जो मराठी बहुत जानी मानी फिल्म है, जिसमें झुनझुनझुनाट वो था उस पर बेस्ड थी फिल्म, लेकिन उसमें एक अलग कहानी थी, इसमें अलग कहानी है। जो एंड है वो कुछ कुछ मिलता जुलता है। तो ऑनर किलिंग पे हमारे देश में जितनी भी कहानियां बनती हैं सब डिप्रेसिंग एंड वाली बनती हैं, जिसमें हीरो हीरोइन मारे जाएंगे। इवन अगर हम बहुत शुरुआत से भी देखें तो एक दूसरे के लिए सब ऐसी फिल्में बनती हैं जिनमें होता है। तो इस फिल्म का जो टैग लाइन है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें लिखा हुआ है कि अगर मरने और लड़ने का में से एक को चुनना हो तो लड़ो। तो जैसा कि करण जौहर ने, जब मैंने उनसे ये सवाल किया, क्या हम आगे की जो धड़क है उनमें इस कुरीति के खिलाफ अच्छाई पे बुराई की जीत, नहीं, बुराई पर अच्छाई की जीत, ये चीज क्या हम आगे की धड़क 2, धड़क 3 आगे जो भी होंगी उनमें देखेंगे? तो करण जौहर ने कहा डेफिनेटली हम बिल्कुल चाहेंगे, क्योंकि ऑनर किलिंग में बहुत से ऐसे कपल भी हैं जिन्होंने अपने हक के लिए लड़ाई की, पुलिस उन प्रोटेक्शन मिला और आज वो बहुत खुशी खुशी जी रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि हर जगह ऑनर किलिंग में युवा जो युगल होते हैं वो मारे ही जाते हैं। तो उस लिहाज से फिल्म बहुत बढ़िया है। ओके, इसके अलावा मैम हमने देखा कि पार्ट 1 में जो कास्ट थी, जानवी कपूर थे एंड ईशान खट्टर थे। पार्ट 2 में सिद्धांत चतुर्वेदी एंड तृप्ति डिमरी है। क्या लगता है, आपको नहीं लगता कि कास्ट सेम अगर हो, मतलब जिस तरीके से टाइटल सेम है, धड़क 2 धड़क का ही सिक्वल है, ठीक है, सो आपको नहीं लगता कि जब सिक्वल की बात आती है तो सेम कास्ट रहती है तो जो सोल ऑफ द फिल्म है, वो सोल ऑफ द फिल्म, एसेंस ऑफ द फिल्म सेम है? मुझे ये बिल्कुल भी नहीं लगता है, क्योंकि इसमें कहानियां सब अलग अलग वैरायटी की हैं। और इन दोनों का रहना इसलिए भी अच्छा रहा क्योंकि दोनों छोटे शहर से आते हैं। कहीं ना कहीं वो दोनों इस सिचुएशन को नहीं हैंडल कर रहे हों, लेकिन इस तरह की सिचुएशन उन्होंने देखी हुई है, तो वो उसके बहुत करीब रहेंगे। और इस बारे में सिद्धांत चतुर्वेदी ने भी कहा कि मैं जिस तरह से छोटे शहर से आता हूँ उस तरह के किरदार मुझे कम मिले, अर्बन किरदार निभाने ज्यादा मिले। तो उस लिहाज से मुझे नहीं लगता है कि सिर्फ उन्हीं को, क्योंकि जाह्नवी तो छोटे शहर की है भी नहीं, ना ही वो लगती हैं। तो मुझे ये लग रहा था कि तृप्ति डिमरी का आना बहुत अच्छा रहा। क्या रहेगा 5 में से स्कोर चाहते थे आप? 3.5, 4 तक कि बढ़िया है। और डायरेक्शन बहुत अच्छा है, शाजिया का जो डायरेक्शन है वो बहुत अच्छा है। महिला डायरेक्टर होके भी उन्होंने जो गूज बम्स आ जाए ऐसे दृश्य शूट किए। थँक्यू सो मच मॅम, थँक्यू। हाँ। सर फायनली तुम्ही धडक 2 चा ट्रेलर बघितलेला आहे, कैसा लगा आपको धडक 2 का ट्रेलर? देखिए, पहले जो था फर्स्ट, उससे अच्छा क्योंकि सेकंड का लगा, क्योंकि ये जनरेशन के लिए चाहिए, ज़रूरी चाहिए कि होना चाहिए कि भाई हम लोग प्यार करने वाले, किसका दिल टूटता है तो वो भी जुड़ना भी ज़रूरी है और हक के लिए लड़ना भी ज़रूरी है। अरे मुझे बहुत अच्छा लगा और मुझे बहुत ब्यूटीफुल लगा। और मैं दोनों को, क्या सबको, मैं पूरे स्टाफ को, पूरे टीम को अपने तरफ से पूरा 5% देना चाहता हूँ। कॉन्सेप्ट कितना बेहतरीन लग रहा है। ऊंच नीच की बात हो रही है फिल्म में, वो कितना आपको बेहतरीन लग रहा है? नहीं, उस नीच की बात तो होना भी नहीं चाहिए, किसी की भी नहीं बात होना चाहिए। देखो, आपका खून लाल है, मेरा खून लाल है, धर्म एक ही होता है। सबसे बड़ा धर्म है हमारा इंसानियत का। अभी हम, मेरे को कुछ होएगा तो आप मेरे को दवाखाने में लेके जाएंगे, क्योंकि मेरा धर्म में देखे हम इंसान देख के मेरी मदद करोगे। और ऊंच नीच होना भी नहीं चाहिए, किसी में भी नहीं होना चाहिए। अरे हम सब इंसान है यार, हमें सबसे पहले हिंदुस्तानी है। एक बनो और नेक बनो, हर देश को आगे बढ़ाओ, बस यही कहूँगा मैं। इसके अलावा सर हमने देखा है कि पार्ट 1 में जो कास्ट थी, जानवी और ईशान थे, यहाँ पे सिद्धांत और तृप्ति दिखाई दे रहे। काम कैसा लग रहा था? ये दोनों का तो मुझे अच्छा लग रहा है, नवी कपल है। ऐसे लोगों को भी काम मिलना चाहिए जो लोग सपना लेके आ रहे हैं मुंबई में, महानगरी में। तो हर किसी का सपना पूरा होना चाहिए। मेरा भी एक सपना था कि मैं भी कुछ बनूं, नहीं बन पाया, ठीक है, भगवान उनका भी भला करे और उनके साथ हमारा भी करे, बस यही मतलब। बाकी क्या लगता है, पिक्चर चलने लायक जैसी है? बहुत अच्छी चलेगी, बहुत अच्छी चलेगी, क्योंकि आजकल के जो जनरेशन है उनके हिसाब से बहुत अच्छी चलेगी। मैं तो बोल रहा हूँ
ब्यूटीफुल पिक्चर, एक नंबर पिक्चर, अच्छी चलना चाहिए। क्या बस। 5 में से स्कोर रहेंगे आपके? पूरा 5 दूंगा मैं, क्योंकि 5 नंबर मेरा लकी है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू थैंक यू। ठीक है, डिसेंट गुड। कॉन्सेप्ट कैसा लग रहा है आपको जिस तरीके से बारे में बताया गया है? काफी अच्छा लग रहा है और पहले वाले धड़क से काफी अलग है। सिद्धांत चतुर्वेदी, तृप्ति डिमरी के बारे में क्या ख्याल है? केमिस्ट्री अच्छी लग रही है दोनों की। जोड़ी कैसी है? गुड। क्या लगता है कि जो पहले पार्ट में जोड़ी दिखाई गई थी वही ईशान और जानवी की, वही सेकंड पार्ट में होनी चाहिए थी? नहीं, वरना क्या बोर हो जाते हैं ना। और पहले पार्ट में तो कैसा था, ईशान कट्टर एंड में मर जाता है। धड़क टू के क्या चांसेस लग रहे हैं पार्ट 1 के अगर साथ कंपेयर करें तो? कहना मुश्किल है वैसे। तृप्ति डिमरी का कैसा अपीयरेंस लग रहा है इसमें? अच्छा लग रहा है और क्वाइट मैच्योरिटी दिख रही है मुझे तो अभी। मतलब पहले से बेटर लग रहा है। या क्या लगता है फिल्म के चलने के चांसेस है कुछ? इट्स डिफिकल्ट टू से। और ये फिल्म ऐसी है ना कि ओटीटी पे लोग देख लेंगे। क्या 5 में से स्कोर देंगे आपके? 3.5। फेयर एनफ सर, थैंक यू। चल भाई। एक्चुअली मुझे लगता है बहुत ही आई हैड गूज बम्स व्हाइल आई वॉच्ड इट। और इंडियन सोसाइटी की एक बहुत ही थोड़ी सी शर्मनाक ही कहूँगी मैं तो, क्योंकि जिस तरह से कास्ट सिस्टम रहा है और जिस तरह से बिहेव किया गया है लोगों के साथ कास्ट सिस्टम के ऊपर, और जिस तरह से क्रूरता दिखाई गई है फिल्म में, आई फेल्ट रियली बैड। मुझे तो बहुत सैड लगा, मतलब ये एक सैड रियलिटी है हमारी सोसाइटी की। और धर्मा प्रोडक्शन जो इतनी कमर्शियल एक फिल्म्स बनाती आई हैं आज तक, और इतना मैच्योर सब्जेक्ट इन्होंने लिया है, सो आई फील इंडियन सिनेमा इज रियली गेटिंग मैच्योर्ड, या मैच्योर्ड, इट्स मैच्योर्ड सिनेमा। और वैसे भी बहुत ही सीजन्ड एक्टर दोनों ही, तृप्ति एंड सिद्धांत, दोनों की एक्टिंग वाज लाइक आई हैड गूज बम्स एक्चुअली। कुछ सीन्स ऐसे थे जिसमें उसके मुंह पे कीचड़ लगा देते हैं, उसे नाले में फेंक देते हैं, या इतना गंदा व्यवहार, या उसे चेन करके ट्रेन के सामने डाल देते हैं। हाउ कैन यू बिहेव लाइक दिस? आप एक इंसान को इंसान की तरह ट्रीट करिए। आप खुद, या तो आप खुद जानवर हैं जो उसे इस तरह से ट्रीट कर रहे हैं। मैं तो समझती हूँ ये इंसान की सोच आपको छोटा या बड़ा बनाती है। आपकी कोई जातिवादी से कुछ फर्क नहीं पड़ता। इट इज ओनली योर थिंकिंग विच मेक्स यू। ओके, क्या लगता है आपको तृप्ति डिमरी और सिद्धांत का कैसा अपीयरेंस लग रहा है? प्रेजेंस कैसा लग रहा है फिल्म में? बहुत अच्छा है और बहुत रियलिस्टिक अप्रोच है, मतलब दोनों का ना। जिस तरह से तृप्ति तो बुलबुल के जमाने से मैं उन्हें देख रही हूँ कि मतलब हर रोल में, कला में आई बीन अ बिग फैन हूँ। जिस तरह से पैरेलल सिनेमा की क्वीन है वो, देखा जाए तो। लेकिन अब कमर्शियल में भी विकी कौशल के साथ इतना अच्छा काम किया उन्होंने, और वो अपनी हर एक, जिसे बोलते हैं ना, एक एक डिग्री में जीतती जा रही हैं वो। और शी इज ऑन अ विनिंग स्प्री एंड आई विश ऑल द लक। सिद्धांत ऑल्सो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, शुरू से ही उनका काम बहुत अच्छा है और बहुत मेहनत दिख रही है। मतलब स्क्रिप्टिंग में शाजिया जी की जो डायरेक्शन है इसमें, तो लग रहा है कि बहुत सोच विचार के, बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी से इस एक टेंडर सब्जेक्ट को आगे लिया गया है। एंड आई होप दैट लोगों की आंखें खुलें, और ये चीज़ हमारी सोसाइटी से अब गायब होनी चाहिए। मुझे लगता है अब बहुत हम रूढ़िवादी चीज़ों में, क्योंकि इस तरह से छोटे गांव कूचों से देखे उनकी डेवलपमेंट इसीलिए नहीं हो पा रही क्योंकि कास्टिज्म की वजह से। जो जमींदार हैं या जो ऊंची कम्युनिटी के लोग हैं, वो उन लोगों को बहुत बुरी तरह से ऐसे स्लेव्स ही ट्रीट करते हैं। और ये एक फैक्ट फार्मर्स के साथ जो होता है या जो होता है, तो अगर हम उस ये फोर स्टेप जो हमारे उस जमाने में इसलिए हुआ करते थे क्योंकि काम करने के आधार पे उसको डिवाइड किया गया था, कौन क्या करेगा। उससे इसका मतलब नहीं था कि उनका ट्रीटमेंट कितना बुरा करेगी पब्लिक। ठीक है, हर एक को अपने एक लेवल पे काम दिया गया, आपको ये काम करना है। अब आपने उसको जज करने शुरू हो गए आप, तो वो बंदा पढ़ नहीं सकता, वो बंदा कॉलेज में नहीं आ सकता। जैसे ट्रेलर में दिखाया है कि भाई तू क्या करने आया है यहाँ पे, तू तो इधर है, तो ये काम है। व्हाट इज दिस? मैं तो हमेशा से इस चीज के बड़ी समझती हूँ कि हर एक इंसान को पढ़ाई लिखाई का, हर एक इंसान को एक आगे बढ़ने का हक है। और हमारे अंबेडकर साहब जैसे लोग हुए जिन्होंने दिखाया है कि कुछ फर्क नहीं पड़ता आप कौन से बैकग्राउंड से आ रहे हैं। ठीक है, आपकी काबिलियत आपकी सोच में होती है,
आपको नहीं लगता जो पार्ट 1 में जो कास्ट थी वही पार्ट 2 में होनी चाहिए? ईशान ठक्कर मर गए थे उसमें, तो कैसे करते कंटिन्यू? कॉमन सेंस की बात है। स्टोरी तो डिफरेंट है। रीइंकार्नेशन करते हैं उनका। देखिए नहीं, जो मुझे लगता है कि जो कैरेक्टर है वो सेम कैरेक्टर सेम तरह की ही स्टोरी है ना। वो भी जात पात पे थी, सेम स्टोरी थी, स्टोरी सेम ही है, प्रेजेंटेशन अलग है। इवन जो तमिल वर्जन, इसका जो साउथ का वर्जन है, स्टोरी सेम है, वर्जन अलग है। लेंस इज डिफरेंट कि करण जौहर उसको कैसे प्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। और शाहजी का क्या एंगल है, तो अगर एंगल और लेंस अलग है तो एक्टर्स भी अलग होने चाहिए। हम क्यों सोचते हैं कि हमें सेम चीज देखनी है? वी शुड ऑल्सो एक्सपेक्ट अ डिफरेंट स्टोरी, डिफरेंट कास्ट, एंड आई थिंक इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल कास्ट, I feel, and this film is going to rock. What's your final score out of 5? 5 में से 5. You excited to catch it? Yes, I want to watch this show. As a first show. Yeah. क्या बात है? Thank you so much. Thank you, ma'am. Thank you. और मैं ये भी कहना चाहूंगी कि मैं समझती हूँ कि ऐसी फिल्म्स को बढ़ावा भी देना चाहिए, सेंसर को भी। जो बात आई थी आज, ज्यादा काटछाट ना करें, जो सच है उसको दिखाएं, क्योंकि जब सच सामने आएगा तभी लोगों की आंखें खुलेंगी। ये बहुत जरूरी है। Thank you, ma'am. Thank you so much. Thank you. आपने धड़क 2 का ट्रेलर देख लिया, कैसा लगा? सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा, मुंबई में आज 2 ट्रेलर रिलीज हुआ। एक तरफ सन ऑफ सरदार और एक तरफ धड़क, और दोनों की रिलीज काफी अलग है, 1 हफ्ते का गैप है। दोनों फिल्म की मैं अगर बात करूं तो मुझे ऐसा लग रहा है सन ऑफ सरदार 2 काफी अच्छा चलेगी। धड़क की बात करूं, जिस तरह से धड़क का कास्ट है, पूरा बदलाव किया गया है कास्ट में। पहले वाला कास्ट जो था, दोनों डेब्यूटेंट थे। ये वाले कास्ट में दोनों एक्सपीरियंस कलाकार है हम। और जिस तरह से स्टोरी की मैं बात करूं, स्टोरी पता चल रही है पूरी तरह से। फिल्म अगर काफ़ी बार उन्होंने ट्रेलर में भी जिक्र किया, प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी जिक्र किया कि अगर हम बता देंगे तो पूरी फिल्म बता दे। ऑलरेडी फिल्म बता चुके ट्रेलर में, हमको लग रहा है। जिस तरह से धड़क 1 चली थी, उस तरह का रिस्पॉन्स मुझे ऐसा लग रहा है कहीं हद तक मिलेगा नहीं जो धड़क 2 में। अगर मैं बात करूँ सिद्धार्थ चतुर्वेदी, जितनी भी उनकी फिल्म है, हमेशा से अच्छा अलग अलग किरदार करते हैं, फिल्म अच्छी करते हैं, एक्टिंग वाइज अच्छी करते हैं। उनकी अगर गली बॉय देख लीजिए या फिर धड़क 2 देख लीजिए, इसके पहले दीपिका जी के साथ भी एक मूवी आई थी, उनके तरफ से हमेशा से 100% देते हैं। तृप्ति की बात करूँ, मुझे ऐसा लग रहा है जानवी कपूर को अगर कोई कह सकता है कि रिप्लेस कर दिया है, तो मुझे लाइक टू लाइक रिप्लेस नहीं लग रहा है। जानवी कपूर एक कल्ट था, उन दोनों को लेके आगे अगर स्टोरी बनाती, वहाँ की स्टोरी बढ़ाते। और करण साहब की फिल्म है, करण साहब की फिल्म आजकल तो आपको पता ही है, जिस तरह से धर्मा वर्सेस मैडॉक होता है, धर्मा हमेशा से पीछे रहा है। एक और बार डिसअपॉइंट करेगा, एक और बार मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि कास्ट अच्छी है, स्टोरी भी समझ में आ रही है, बट लोग जाएंगे 1 अगस्त को ही फिल्म आएगी, उसके पीछे 1 हफ्ते पहले ही सन ऑफ सरदार आने वाली है। ऑडियंस कैरी करेगी, क्योंकि पहले जिस तरह से हम देखते हैं पहला हफ्ता होगा सन ऑफ सरदार की कलेक्शन अच्छी होगी, क्योंकि अजय साहब एक तरफ सिक्वल्स पे काफी ध्यान दे रहे हैं, सिंघम, रेड 2, दृश्यम, और उसके बाद ये, तो उनकी सिक्वल्स की ऑडियंस है, फिक्स ऑडियंस है, वही ऑडियंस कैरी फॉरवर्ड होगी। और जिस तरह से वो अगर कैरी फॉरवर्ड होती है तो ये पिछड़ेगी, मुझे ऐसा लग रहा है थोड़ी पीछे हो जाएगी फिल्म, धड़क 1 के कलेक्शन से काफी पीछे होगी। कॉन्सेप्ट कुछ बेहतरीन आपको लग रहा है, जिस तरीके से हमने देखा है कि कास्टिज्म के ऊपर है ना, कुछ नीच के ऊपर ये फिल्म बात कर रही है, कॉन्सेप्ट का क्या बेहतरीन। कास्टिज्म पे तो अभी तो अगर हम बात करें तो महाराष्ट्र में तो बात ही नहीं कर सकते कास्टिज्म, बट मुझे ऐसा हमेशा से लगता है कास्टिज्म नहीं, हम सब एक हिंदू है, एक इंडियंस है, इंडियन सिटीजन्स है, तो कास्टिज्म पे जो बात कर रहे हैं मुझे ऐसा लग रहा है। ठीक है, पहले भी फिल्म में अगर हम बात करें ना, पहले भी फिल्म में बात करें तो थोड़ी कहानी, जयपुर की कहानी दिखाई गई थी, एक राजा महाराजा की बेटी, दूसरा एक नॉर्मल इंसान की बेटी, तो वो एक अलग हो चाहे। बट कास्टिज्म की बात करें तो ये थोड़ी कास्टिज्म पे दिखाई गई है। मुझे ऐसा लग रहा है कि स्टोरी पूरी समझ में आ चुकी है, आपने देखी होगी, आप ही जर्नलिस्ट हो, आपने भी देखी होगी, स्टोरी समझ में आए, या तो मरेंगे या तो लड़ेंगे, लड़ना क्यों चाहिए, ये जो है काफी अच्छा लग रहा है। अब देखते हैं क्या किस तरह से ऑडियंस आती है। कास्ट के लिए क्या बेस्ट विशेष रहेंगे? दोनों कास्ट, तृप्ति व्हाट्स योर फाइनल स्कोर आउट ऑफ 5?
फाइनल स्कोर आउट ऑफ 5 विल बी 2. मैं काफ़ी कम दे रहा हूँ. मुझे ऐसा लग रहा है कि और कुछ स्टोरी में मेहनत कर सकते थे. कास्ट ठीक है, दूसरा पार्ट है, हमें मूव ऑन कर लेना चाहिए. कास्ट अच्छी लग रही है, देखते हैं अभी कैसी होती है. तृप्ति की एक्टिंग पे हमेशा से सवाल उठते हैं. एनिमल के बाद आई गेस उनका जो सोशल मीडिया ग्राफ है ऊपर हो गया है, बट एक्टिंग ग्राफ उस तरह का ऊपर नहीं हुआ है. कास्टिज्म कास्ट वाइज अच्छा लग रहा है. आई होप लोगों तक पहुंचे जिस तरह से वो पहुंचाना चाह रहे हैं. थैंक यू.